हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो मैं आज क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स करवाने वाला हूँ। पार्ट 4 है ये। इसके पहले के वीडियो प्लेलिस्ट में आप देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होगा क्या, देखो हमें पता है कि हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे, रेट लॉ हमने कर लिया था, है ना। और उसके अलावा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस किया था। अब मॉलिक्यूलरिटी भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसी से रिलेटेड है ना। तो ये हम देख सकते हैं क्या, द टोटल नंबर ऑफ आयंस और एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट विच कोलाइड एफिशिएंटली टू गिव प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज इट्स मॉलिक्यूलरिटी। मींस क्या होगा, जब हमने कल टर्म पढ़ा था एक रेट ऑफ रिएक्शन में, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं जो प्रीवियस जो क्लास थी उसमें मैंने रेट ऑफ रिएक्शन में एक चीज बताई थी कि एफिशिएंटली कितनी, जैसे ये लिखा था मैंने, याद हो आपको, एफिशिएंटली कितने कोलिजन में हो रहे हैं, यानी कि पार्टिसिपेट कितने मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, है ना। तो वो हम क्या कर रहे थे, ऑर्डर हम उसी से निकाल रहे थे। अब अगर हम देखें तो ये रिलेटेड तो उसी से है लगभग, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन पे ही इम्पैक्ट पड़ना है इनका ओवरऑल। तो हम बोल सकते हैं कि जो जितने नंबर ऑफ कोलिजन होंगे वो भी इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब कितने प्रोडक्ट, जैसे कंसीडर करो हमारे पास 100 ए के मॉलिक्यूल्स हैं प्लस बी के मॉलिक्यूल्स हैं 100, और ये कंटिन्यूसली 75 प्लस 75 हम बोल सकते हैं ये कोलिजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। इनमें क्या हो रहा है, हम बोल सकते हैं कोलिजन हो रहा है। तो कोलिजन होने के बाद ये एफिशिएंटली कितने वर्क कर रहे हैं, हम बोल सकते हैं 50 मॉलिक्यूल्स ये कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। तो हम इसे बुलाएंगे क्या, ये जो 50 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हम इन मॉलिक्यूल्स को ही बोलेंगे कि 50 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ना कि इनको। मतलब कि 75 तो कॉलिजन में थे बट इफेक्टिव कॉलिजन कितने हैं, 50। तो 50 अगर इफेक्टिव कॉलिजन है तो 50 ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उसे बोलेंगे हम ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ओके, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे हमारे पास ए है ना, ये क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट। ए प्रोडक्ट है तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी इसके लिए, मॉलिक्यूलरिटी विल बी 1। अब एग्जाम अगर हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो हम इसके लिए एग्जांपल लिख सकते हैं NH4 NO2। ये क्या रिएक्शन दे रहा है, N2 प्लस 2H2O, है ना। ये हमारे पास एग्जांपल हो गया। सेकंड अगर हम देखें तो 2A अगर हमारे पास है तो प्रोडक्ट 2A कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तब हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी को मैं M से डिनोट कर रहा हूँ, M इज इक्वल टू 2 हो जाएगा हमारे पास। तब इसका एग्जांपल बन जाएगा 2HI। ये क्या कर रहा है, H2 प्लस I2 में कन्वर्ट हो रहा है ना। इसके बाद हम देखते हैं A प्लस बी है, कंसीडर करो क्या है, A प्लस बी है, ये हो रहा है प्रोडक्ट में कन्वर्ट। इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होगी क्योंकि हमारे पास एक A है और एक B है। तो दोनों का अगर हम ऐड करें तो 2 मॉलिक्यूलरिटी होगी, और इसके लिए हम ये वाला एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो A प्लस बी प्लस सी ना, तो इसके लिए क्या होगा, प्रोडक्ट मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 3, है ना। मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 3, तो इसके लिए हम एग्जांपल लिख सकते हैं 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। देखो मैंने इसमें क्या बोला था अभी कि ये वाला हम एग्जांपल ले सकते हैं, बट इसमें क्या होगा, इसमें एक ही टाइप के सेम मॉलिक्यूल्स हैं दो, यानी 2HI है, और इसमें कौन से होंगे, दो अलग अलग टाइप के हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे H प्लस, है ना, H प्लस क्या हो सकता है, या बोल देंगे H2 प्लस हाफ O2। तो ये किस में कन्वर्ट होता है, H2O। तो हम इसे बोल सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी इसके लिए, 2। या फिर इसके लिए हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2H2O, ये वाली M के लिए। तो इसके लिए होगा जाएगा क्या, 2H2O प्लस O2। सॉरी, इसके लिए हम और एग्जांपल ये ले सकते हैं 2H2 प्लस O2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी H2O, ये 2H2O हो जाएगा हमारे पास।
तो इस टाइप से हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। अब आता है हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि जो मॉलिक्युलरिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, मतलब कि बोल सकते हैं क्या क्या इंडिकेट करेगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है मॉलिक्युलरिटी। तो सबसे पहली चीज हो सकता है मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज ऑलवेज एन इंटीजर। यानी कि क्या होगा, हमेशा हम बोलेंगे एक इंटीजर ही होगा। सेकंड, इट कैन बी, सॉरी, इट कैन नॉट हैव ए फ्रैक्शन और जीरो वैल्यूज। ओके, जीरो, इसको रहने देते हैं यहीं तक। यानी कि इसमें क्या होगा, जीरो वैल्यूज, या फिर इसके अलावा कौन सी वैल्यूज नहीं हो सकती फ्रैक्शन में, या फिर जीरो में वैल्यूज इसकी नहीं हो सकती है। अब इसके बाद हम देख सकते हैं मॉलिक्युलरिटी कैन बी, मॉलिक्युलरिटी कैन बी जज्ड बाय ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या फिर हम बोल सकते हैं रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अगर बैलेंस होगी कोई सी भी रिएक्शन तो हम उसके लिए मॉलिक्युलरिटी आराम से निकाल सकते हैं। ओके, इसके बाद फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी हैज नो सिग्निफिकेंस। मॉलिक्युलरिटी हैज नो सिग्निफिकेंस, यानी कि इसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन होगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी कि ये वन स्टेप रिएक्शन के लिए कंपैटिबल हो सकता है, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर आएंगी तो उसके लिए ये ज्यादा, हम इसके लिए नॉन सिग्निफिकेंस हम बोल सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंस नहीं होगा। यानी कि अब हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं। N2O5, ये क्या हो रहा है रिएक्शन, 2NO2 प्लस हाफ O2, ये क्या है मोलिकुलरिटी हो जाएगी इसके लिए 1, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्टेंट है इसमें हमेशा ये याद रखना कि हम जो मोलिकुलरिटी है वो रिएक्टेंट की साइड में ही देखते हैं। ये 2HI, तो H2 प्लस I2, इसमें हो जाएगी मोलिकुलरिटी 2 ना। और हम एग्जांपल अगर देखें, एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो क्या हो जाएंगे, जैसे देखो रेट एक्सप्रेशन के हम एग्जांपल ले सकते हैं। रेट एक्सप्रेशन, तो रेट एक्सप्रेशन के एग्जांपल जैसे CH प्लस Cl2, तो CCl4 प्लस HCl। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 होगी, और अगर हम रेट कांस्टेंट रेट निकालें तो क्या होगा, यहाँ से CHCl3 और दूसरा Cl2 1/2 ना, यही तो होना चाहिए। इसके बाद अगर हम और देखें एग्जांपल CH3 COO C2H5 प्लस H2O, ये है CH3 COOH प्लस C2H5OH। तो रेट हो जाएगा हमारे पास, ये हम एक्सेस में लेंगे, एक्सेस। ओके, रेट हो जाएगा हमारे पास K CH3 COO C2H5, ये 1 एंड H2O, इस पे आएगा 0। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, 0 क्यों आ रहा है, देखो एक होती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे आगे
तब उसमें ना ये अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा मैं कि कैसे ये जीरो हो रहा है और ये वन क्यों है। यानी कि इसमें जो होगी रेट ऑफ रिएक्शन वो सिर्फ एक पे ही डिपेंडेंट होगी, जो कि एक्सेस में लिया उस पर डिपेंडेंट नहीं है। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अच्छे से जब हम करेंगे और डिटेल में, तब और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो अभी के लिए फिलहाल इतना एग्जाम्पल ही लिख लो। अब इसके बाद हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हमने लास्ट क्लास में पहले पढ़ रखा है थोड़ा सा, है ना। आज हम और थोड़ा आगे पढ़ते हैं। द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम of powers to which the concentration terms are raised in rate law equation। इन रेट लॉ इक्वेशन। ओके, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर ऑफ टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन रेट इक्वेशन, है ना। इस टाइप से हम बोल सकते हैं। अब इसका हम एक जनरल रिएक्शन से एग्जांपल से समझते हैं। तो रेट लॉ हो जाएगा हमारे पास, रेट लॉ विल बी आर इज इक्वल टू के ए की पावर m एंड p की पावर n। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ये हमेशा याद रखना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हमेशा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट से ही निकाल सकते हैं, कभी भी हम ऐसे थ्योरेटिकली नहीं निकाल पाएंगे। तो ऑर्डर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ए, ये हो जाएगा m स्मॉल m, है ना। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू किसके, b, ये हो जाएगा n। और अगर हम ओवरऑल देखें, ओवरऑल ऑर्डर, ओके, तो क्या हो जाएगा m प्लस n, ये हम देख सकते हैं इसमें से, है ना। अब इसके बाद हम समझते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इसके भी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे सबसे पहला अगर हम देखें तो क्या होगा, इट रिप्रेजेंट्स इट रिप्रेजेंट्स number of species whose concentration affects the rate of reaction directly। ओके, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ स्पीसीज पे डिपेंड करेगा जो कि डायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर जो कंसंट्रेशन होगी वो अफेक्ट कर रही होगी रेट ऑफ रिएक्शन को। अब इसके बाद रिएक्शन ऑर्डर कैन बी obtained by adding all the exponents of the concentration term in rate expression। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद स्टोइकियोमेट्रिक स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट corresponding to each species
in the balanced reaction have no effect on the order of the reaction. ओके, इसके बाद the order of reaction is always defined with the help of reactant concentration and not with product concentration। ये होगा हमारे पास। तो सबसे पहला क्या था, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्पीसीज हुज कंसंट्रेशन अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं वही हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके बाद रिएक्शन ऑर्डर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट एक्सप्रेशन, यानी कि जो भी एक्सपोनेंट्स होंगे हमारे रेट ऑफ जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, या फिर हम बोल सकते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो एक्सपेरिमेंट जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, तो उसमें जितने भी नंबर होंगे तो या एक्सपोनेंट नंबर होंगे कंसंट्रेशन के, उसे हम ऐड करेंगे तो हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा निकल के आ जाएगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करस्पॉन्ड्स टू ईच स्पीसीज इन द बैलेंस्ड रिएक्शन हैव नो इफेक्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, यानी कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे वो उसका कोई सा भी इफेक्ट हमारे पास ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उस पर नहीं पड़ने वाला। अब इसके बाद लास्ट है हमारा जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ रिएक्टेंट। क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड नॉट विद द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, यानी कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उसी पे ये डिपेंड करेगा, ना कि हम बोलें कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे, है ना। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गए। अब इसके बाद हम समझते हैं कि जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या ऑर्डर होना चाहिए, है ना। तो ये हम देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, रेट। तो रेट होगा हमारे पास के ए नॉट, या बोल सकते हैं ए जीरो। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं H2 प्लस Cl2, ये क्या हो रहा है HCl H न्यू। ओके, तो ये हो जाएगा जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। और हम ले सकते हैं क्या N2O, ये हो रहा है 2N2 प्लस O2। ओके, तो 2N2 प्लस O2 में ये कन्वर्ट हो रहा है। अब इसके अलावा अच्छा ये क्वेश्चन आता है कि ये जीरोथ ऑर्डर कैसे है ना, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन कैसे है। तो रेट कॉन्सेंट्रेशन में देखना, इसमें किसी पे भी जो रेट कांस्टेंट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन ही होगी। ओके, और अब हम दूसरी चीज देखते हैं। जीरोथ ऑर्डर के बाद आती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, हम बोल सकते हैं तो रेट विल बी इक्वल टू के ए हो जाएगा 1। इसके लिए एग्जांपल अगर हम लेंगे तो H2O2 ये क्या करेगा 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस 2O2, ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एग्जांपल। इसके अलावा अगर हम सेकंड ऑर्डर के लिए रिएक्शन के लिए देखें तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो इसके लिए एग्जांपल होगा, पहले रेट लिखते हैं। तो रेट क्या होगा इनके लिए के, ये हो जाएगा स्क्वायर इसका। तो C प्लस O2 ये क्या करेगा CO प्लस O, NO2 ये क्या करेगा 2NO प्लस O। देखो इसमें क्या था N2O,
यानी जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन जो होगी वो बहुत ज्यादा रैपिड होगी, फास्ट। हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था H2 + Cl2, ये जब सनलाइट में होगा तो एक्सप्लोजन के साथ में रिएक्शन होती है ना, एक्सप्लोजन के साथ में रिएक्शन होती है, HCl बनता है, तो ये बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होती है जिसका कि ऑर्डर हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे और कंसंट्रेशन एकदम से चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं इसको जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। वैसे ही N2 जब कन्वर्ट होता है N2 + O2 में, तब भी हम बोलेंगे कि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होगी, तो इसे हम बोल सकते हैं जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, एक जो ऑर्डर है ये हमारे पास क्या है, H2O2 है, ये मॉडरेट टाइप की रिएक्शन होगी फर्स्ट ऑर्डर की, और ये डिपेंड करेगा सिर्फ एक की कंसंट्रेशन पे, है ना। अगर हम इसको हाफ भी कर दें, यहाँ से 2 हटा दिया जाए, तब भी हमारे पास ये रहेगा सेम H2 + O2 में कन्वर्ट होगा। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, कितनी भी मॉलिक्युलरिटी है, या फिर हम बोल सकते हैं जो कितनी कोएफिशिएंट है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि ये कैसी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये हमें पता है जब कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों मिलते हैं और एक्सेस में अगर ना हो ऑक्सीजन, है ना, जब एक्सेस में होता है ऑक्सीजन तब CO2 बनाता है, लेकिन अगर एक्सेस में ना हो ऑक्सीजन तब क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनाता है। ये याद रखना, नहीं तो ये रिएक्शन में CO2 लिख के आ जाओ ना, ये गलत हो जाएगा हमारे पास। इधर अगर हमें CO2 बनाना है तो ऑक्सीजन को हमें करना पड़ेगा एक्सेस में। ओके, अब इसके बाद कुछ डिफरेंसेस होते हैं, है ना, कुछ डिफरेंसेस होंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में और मॉलिक्युलरिटी में, है ना। तो सबसे पहला जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा क्या शो करेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और दूसरी तरफ हम बोल सकते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट इक्वेशन, यानी कि ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, क्या होगा, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट इक्वेशन। ओके, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ये क्या होगा, सम ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज पार्टिसिपेटिंग इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी कि जितने नंबर ऑफ स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही हैं तो वो होगा इसका मॉलिक्युलरिटी, यानी कि सम ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्पीसीज। ओके, ये हो गया। इसके बाद सेकंड है हमारे पास डिफरेंस, देखो ये क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और अगर हम मॉलिक्युलरिटी को देखें तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू, यानी कि इसको हम थ्योरेटिकली अप्रूव कर सकते हैं या फिर हम फाइंड कर सकते हैं, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमेशा हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही निकालेंगे। ओके, इसके बाद ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन, यानी कि इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, और में भी बोल सकते हैं क्या, फ्रैक्शन। बट अगर हम इसको देखें थ्योरेटिकल वैल्यू को, तो थ्योरेटिकल वैल्यू में क्या होगा, ये हमेशा होल नंबर में होगा, ये कैसा होगा, होल नंबर में हमेशा, है ना? तो हम इसके बाद अगर हम और देखें एग्जाम इसके जो डिफरेंसेस है, तो ये क्या होगा, एप्लीकेबल फॉर बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी कि ये क्या होगा, एलिमेंट्री रिएक्शंस जो कि मतलब बोल सकते हैं एक ही स्टेप में होती हैं, तो एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए ये कंपेटेबल होते हैं, है ना। बट अगर हम देखें तो ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ये कंपेटेबल होंगे, यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन में तो हम इसके मॉलिक्युलरिटी को हम फाइंड कर सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जैसे ही आएगा तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम मॉलिक्युलरिटी को फाइंड नहीं कर पाएंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ये कंपेटेबल है। ओके, इसके बाद ये क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप, यानी कि ये क्या होगा, स्लोएस्ट स्टेप होगी क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं ना, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से ही हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी हम निकाल सकते हैं। अब ये क्या हो सकता है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, यानी कि हम बोल सकते हैं ये कहीं से भी हम निकाल लें तब भी ये मॉलिक्युलरिटी तो सेम होने वाली है, क्योंकि हमें पता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जानी है
और आराम से हम इसको निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी को। इसके बाद हम बोल सकते हैं इट हैव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंट है ये, और इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेम्परेचर है कि नहीं है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और एंड हम बोल सकते हैं प्रेशर, ये क्या है, इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये हम बोलेंगे क्या, टेम्परेचर एंड प्रेशर से इंडिपेंडेंट है। तो ये हमारे पास हो गए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में डिफरेंसेस, इतने सारे डिफरेंसेस हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। हमने लास्ट क्लास में रेट कांस्टेंट के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया था सब कुछ, बट ये रह गया था हमारे पास जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है। तो ये हम बोल सकते हैं कि जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगी, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए होगी n इज इक्वल टू जीरो होगा, तो यहाँ पर k का जो यूनिट है वो आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। अब इसके बाद हाफ ऑर्डर के लिए हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होती है ना, तो हाफ ऑर्डर के लिए हम n बोलेंगे हाफ, तब k हो जाएगा मोल पावर हाफ, लीटर की पावर भी हाफ माइनस में, और सेकंड की भी -1। ओके, इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर होगा क्या, n इज इक्वल टू 1, तो सेकंड इनवर्स। ओके, इसके बाद सेकंड ऑर्डर का हम देखें तो n विल बी 2, तो इसके लिए हो जाएगा मोल पर लीटर, सॉरी पर मोल लीटर सेकंड इनवर्स। बस ये हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब इसके बाद एक और रिएक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो वो हम बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा तो वो उसी पे डिपेंड करेगा जिसके जो रियलिटी में होगी रिएक्शन, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे दिखेगी बट वो होगी दूसरी कोई, है ना। तो हम आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।